अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जहां बीजेपी का नेता आरोपी होता है वहां सरकार अपने नेता को बचाने में लगी रहती है, चाहे प्रवेश शुक्ला का केस हो, कुलदीप सेंगर का हो, बृजभूषण शरण का हो, चिन्मयानंद का हो। तमाम ऐसे उदाहरण है जहां बीजेपी अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है। अभी उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का भी केस देख लो, उसमें जो गुनहगार है उसको अभी तक सजा नहीं हुई है और उसके लिए वहां तक सुरक्षित है। मुझे बताइए, आए दिन जो घटनाएं हो रही है उसमें हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। आप ये बताइए, प्रवेश शुक्ला हिंदू नहीं था, और बातें आप छोड़ दो, और जिसके ऊपर उसने पेशाब की वो हिंदू नहीं था। तमाम जो घटनाएं आए दिन समाज में आप देख रहे हैं, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश के कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप मणिपुर में देख लो, जो दो समुदाय के बीच में, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो हिंसा चल रही है, जिसमें लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों घर उजड़ चुके हैं, सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हजारों करोड़ रुपए का पैसा जो है सरकारी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, सैकड़ों चर्च जल चुके हैं, वहां कौन मुस्लिम है? वहां तो आपस में संघर्ष करवा रहे हैं, बीजेपी के लोग आपस में ही संघर्ष करवा रहे हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मानता हूं, क्योंकि इस समय जिससे हमारा संघर्ष है या जिस पार्टी से हमारा विरोध है, ये लोग साम दाम दंड भेद नीति छल और कपट किसकी हर सीमा को लांघने को तैयार है। ये देखो, पार्टियों के साथ गठजोड़ होना वो एक राजनीति का हिस्सा है कि किसी पार्टी के साथ आपकी विचारधारा नहीं बन रही तो दूसरी पार्टी आपको समर्थन दे देती है, कोई पार्टी आपके विरोध में आ जाती है। लेकिन बीजेपी ने जो ट्रेंड चलाया है तोड़फोड़ वाला कि पार्टी में से ही एक धड़े को तोड़ लिया जाए, तो उसने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है। सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर नेताओं को ये तोड़ लेते हैं। महाराष्ट्र में हालिया आपने घटना देखी, पिछले एक साल से महाराष्ट्र की राजनीतिक उठा पटक जो चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि शिंदे गुट अलग हो गया, ठाकरे गुट अलग हो गया, पवार में भी दो गुट हो गए, शरद पवार साहब का अलग है और अजीत पवार साहब का गुट अलग हो गया है। लेकिन बीजेपी एक चीज नहीं भूल रही है कि आप कितनी भी तोड़फोड़ कर लो, आप नेता तो इधर से उधर हाईजैक कर सकते हो, लेकिन वोट नेता नहीं देता, वोट देती है जनता। तो जनता इन चीजों को देख रही है, जनता इन चीजों की एनालिसिस कर रही है, जनता समझ रही है इन चीजों को कि साहब हमने तो आपको जनादेश नहीं दिया था और आप क्या कर रहे हो, आप विपक्षी दल के नेता तोड़कर, विधायक तोड़कर सरकार बना रहे हो। तो इसका जो प्रतिरूप है, या जो ये कहते हैं ना, एक जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट आपने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में एक तरफा वोटिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ हुई। अब जनता जो है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। आगे जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा आप देखते जाना कि जनता एक तरफा जो है इनके विरोध में वोट करेगी। आप मध्य प्रदेश ले लो, यहाँ कांग्रेस 150 प्लस सीटों में आ रही है। राजस्थान ले लो, यहाँ भी 150 प्लस सीटें आएंगी कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में हम रिपीट करेंगे और तेलंगाना में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे, मिजोरम में भी हम जीतेंगे और पांचों राज्य में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी मजबूत है और जो गुट हमारे साथ है, चाहे वो उद्धव जी का गुट हो या शरद पवार जी का गुट हो, हम लोग मिलके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसको मिलके लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुमत जो जनता का है वो हमारी तरफ रहेगा। लोटस से भयभीत नजर आ रही है नहीं साहब, भयभीत नहीं है हम कह नहीं रहे दुर्घटना से बेहतर है बचाव। हम बचाव कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि राजनीतिक मर्यादा को ये तोड़ें। ये इनकी जो तोड़फोड़ की राजनीति है वो हमारी पार्टी पे नहीं चल पाएगी। अब उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट हो रही है, जो एक दो छोटे दल हैं उनको भी बीजेपी तोड़ने के चक्कर में है। ऐसे ही बिहार में ये ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, वहां भी इनकी कोशिश है। 2024 की तैयारी शुरू कर दी है क्या? बीजेपी तो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। आपका सवाल ठीक नहीं है। बीजेपी को आप मुझे एक बता दीजिए, एक दिन ऐसा बता दीजिए जिसमें ये चुनावी मोड में ना रहते हो। हाँ, जनता के लिए काम नहीं करते। अब ये पूछो कि साहब जनता के लिए काम कब करोगे आप महंगाई पे लगाम कब लगाओगे? टमाटर से लेके तमाम सब्जियां जो है 200, 300, 400 का आंकड़ा छू रही है, उस पे आपकी क्या स्ट्रेटजी बन रही है? कालाबाजारी को आप कैसे रोक रहे हो? आए दिन जो है दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां भी इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां पे दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटी के साथ जो बदसलूकी हो रही है, कहीं नंगा करके पीटा जा रहा है, कहीं जूते चटवाए जा रहे हैं, कहीं पेशाब किया जा रहा है ऊपर, तो उस पे बीजेपी क्या कर रही है? क्या चीज है? दलित और आदिवासी पर और माइनॉरिटीज पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कहीं पर उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, ये क्या ये मनोवाद का हिस्सा है? ये इनकी सोची समझी रणनीति है। ये समाज को तोड़ रहे हैं।
पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज को तोड़ा। ये बोल रहे साहब 80-20 80-20, मतलब मुस्लिम को अलग थलग कर दो और हिंदुओं का वोट ले लो। अब जब हिंदुओं ने ना वोट दे दिया, जब इनके छलावे में आ गए, कहते हैं ना काठ की आंडी जो एक बार चढ़ गई, तो अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें भी ये लोग जाति के हिसाब से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, और ये जो है दलित और आदिवासियों को जो है पैर की जूती समझ रहे हैं। ये संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरक्षण को खत्म करने के, ये साफ संविधान विरोधी है। संविधान के तहत दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, संविधान के तहत जिनको विशेष अधिकार मिले हैं, जिनको बराबरी का अधिकार मिला है हमारे समाज में, ये उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं। अरे मामा ने कैसा पैर धोया भाई, पैर किसका धोया भाई, ये भी तो देखो किसका पैर धोया, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जिसके ऊपर पेशाब हुआ उसका पैर नहीं धोया, मामा ने तो पब्लिक को मामा बना दिया, पैर तो किसी और का ही धो दिया। मामा ने लाइट कैमरा एक्शन लगाया, लेकिन मामा ये भूल गए कि सोशल मीडिया का जमाना है, जनता पूरी समझदार है और जनता ने स्कैन करके बता दिया। जनता ने ही बताया कि साहब पेशाब तो किसी बच्चे के ऊपर हुई थी और पैर आपने किसी और का धो दिया। तो मामा की जो चाल है, मामा ना कहो, बीजेपी की जो चाल है पब्लिक को मामू बनाने की, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की, उस चाल में बीजेपी फंसती जा रही है। और एक बात और देखिए आप, मध्य प्रदेश में ही इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये भी आप देखिए ना। मध्य प्रदेश में जो इनकी कारगुजारियां हैं वो खुल के आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो इनके काले कारनामे हैं वो खुल के आ रहे हैं। ये चीज आपने नहीं देखा कि जब उसको प्रवेश जो शुक्ला था उससे किस तरह से घसीट करके पुलिस लेकर गई, कहाँ घसीट के, अरे कहाँ घसीट के ले गई, वो तो चौड़ा होके जा रहा है, पुलिस वाले उसके पीठ थपथपा रहे हैं, लग रहा है आपने वीडियो नहीं देखा है। और बुलडोजर किस चीज पे चलाया गया, बुलडोजर उसके गार्डन पे चलाया गया, बुलडोजर घर पे नहीं चलाया गया। हालांकि हम बुलडोजर नीति का हमेशा विरोध करते रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जहां बीजेपी का नेता आरोपी होता है वहां सरकार अपने नेता को बचाने में लगी रहती है, चाहे प्रवेश शुक्ला का केस हो, कुलदीप सेंगर का हो, ब्रजभूषण शरण का हो, चिन्मयानंद का हो। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां बीजेपी अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है। अभी उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का भी केस देख लो, उसमें जो गुनहगार है उसको अभी तक सजा नहीं हुई है और उसके लिए वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है उत्तराखंड में। और आप देख लीजिए ब्रजभूषण पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है ब्रजभूषण के केस में। कुलदीप सेंगर का केस देख लीजिए, कुलदीप सेंगर जनता जला, अब ये पता नहीं कौन सी जनता कह रही भाई। सर्वे हुए हैं, गोदी मीडिया के सर्वे देख लो आप, गोदी मीडिया के आप सर्वे देख लो। गोदी मीडिया में आज तक में जो सर्वे किया प्रधानमंत्री प्रत्याशी 2024 में कौन होना चाहिए, तो 90% जनता कह रही राहुल गांधी जी होने चाहिए और 10% जनता सिर्फ कह रही है कि मोदी जी होने चाहिए। न्यूज़ 24 का सर्वे हुआ, महंगाई का भी सर्वे हुआ जिसमें 60,000 लोगों ने वोटिंग करी और उसमें 64% जनता ने राहुल गांधी जी को वोट दिया और मोदी जी को सिर्फ 20% जनता ने वोट दिया। अगर अब चुनाव होगा तो आप देख लेना, एक तरफा चुनाव होगा। बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। गांव की पब्लिक जो वोट डालती है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी है, सोशल मीडिया से चुनाव जीतेंगे। तो गाँव की पब्लिक क्या समझ नहीं रही है? गाँव की पब्लिक के साथ जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, गाँव की पब्लिक में ही गाँव के बच्चे हैं जो टीचिंग की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जो रेलवे की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जो पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जो फौज की नौकरी की तैयारी करते हैं। आप बताइए उन गांव के बच्चों को पिछले 10 साल में मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी हैं? पुलिस में नौकरियां नहीं भर रहे हैं, सरकारी पद सिर्फ रेलवे की बात करें तो 15 लाख सरकारी पद खाली है और अगर सिर्फ हम फौज की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। अगर हम शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली है, प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों की पेट भरने में, जेब भरने में लगे हुए हैं। अगर ये इतने ऐसी है गरीबों के, तो गरीब जो है वो और गरीब क्यों होता जा रहा है और अरबपतियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? मिडिल क्लास क्यों कमजोर होता जा रहा है? और लेबर लॉ अभी से फिर क्यों नहीं लगाए? 4 साल हो गए लेबर लॉ हटाए। सुरक्षित महसूस कर रहा है। कहाँ सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है मुझे बताइए? आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। आप ये बताइए, प्रवेश शुक्ला हिंदू नहीं था, और बातें आप छोड़ दो, और जिसके ऊपर उसने पेशाब की वो हिंदू नहीं था। तमाम जो घटनाएं आए दिन समाज में आप देख रहे हैं, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश के कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप मणिपुर में देख लो, जो 2 समुदाय के बीच में, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो हिंसा चल रही है, जिसमें लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों घर उजड़ चुके हैं, सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हजारों करोड़ रुपए का पैसा जो है सरकारी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, सैकड़ों चर्च जल चुके हैं। वहां कौन मुस्लिम है? वहां तो आपस में संघर्ष करवा रहे हैं, बीजेपी के लोग आपस में ही संघर्ष करवा रहे हैं।